Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter number 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the second video of this chapter. In this video, we will study that who was the political leader after Nehru and how he became the leader और उनके टाइम पीरियड पे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चंस के अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, और इस बुक में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री 1904 के अंदर पैदा हुए और 1966 तक इंडियन सिस्टम के अंदर अपनी सर्विसेज को दिया इन्होंने. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आफ्टर दैट he participated in the freedom movement since 1930 and he was a minister in UP, cabinet general secretary रहे कांग्रेस के. minister of union cabinet from 1951 to 56 when he resigned, taking responsibility 51 से लेकर 56 तक, यानी कि नेहरू के कैबिनेट के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जब रेलवे एक्सीडेंट हुआ और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली उन्होंने. एंड फ्रॉम 1957 to 64 कॉइन द और उसके बाद जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. तो वी विल स्टडी कि ये जय जवान जय किसान का स्लोगन कब आया और इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे उनके. ये स्लोगन इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है क्योंकि हम आगे 1-2 स्लोगन्स और पढ़ेंगे तो मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा जाता है. फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. शास्त्री के साथ बेटा आप 18 मंथ्स का एक टाइम पीरियड रहा जब उन्होंने सिस्टम को संभाला. तो ही वॉज देयर फ्रॉम 1964 to 1966. The ease with which the succession after Nehru took place proved ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग. यानी कि नेहरू के बाद क्या होगा, किस तरीके से डेमोक्रेसी काम करेगी, किस तरीके से हम सब लोग उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन सभी जो क्रिटिक्स थे या जो आलोचना कर रहे थे अलग अलग कि भैया कोई भी संभाल नहीं पाएगा, आर्मी सिस्टम आ जाएगा इंडिया में, उन सब लोगों को जवाब मिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि नेहरू के बाद जो चेयर संभाली है, जो उनके सक्सेसर हैं, वो ईजीली काम कर लेंगे. व्हेन नेहरू पास्ड अवे, के कामराज, इनका नाम बेटा कई बार आएगा, अपने नाम याद रखना है. द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी कंसल्टेड पार्टी लीडर्स and Congress members of the parliament and found that there was a consensus in favor of लाल बहादुर शास्त्री. अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा, हम लोग जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना लीडर कह सकते हो या चेयरमैन कह सकते हो. कॉमनली हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो हम यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं इधर, ठीक है. और उस टाइम पीरियड पर कांग्रेस के जो चेयरमैन रहे या प्रेसिडेंट रहे वो कौन थे, के कामराज. तो के कामराज ने कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लोग थे उनसे, और वो लोग जो कि कांग्रेस के या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को इंडियन पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो लोग से डिस्कशन किया और आपस में मिलकर सभी ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया कि हम सभी लोग एक फेवर देते हैं, और लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर फेवर किया कि हाँ, हम सब लोग इनको वोट देंगे. और इनको वोट देने से क्या मतलब है कि हम सब लोग सर्व रूप में, या हम कहें कि सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो कौन होंगे, शास्त्री. He was unanimously chosen as a leader of the Congress Parliamentary Party, यानी कि कांग्रेस
जो कि पार्लियामेंट के अंदर काम कर रही है, पार्लियामेंट में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उन सभी की तरफ से डिसीजन आया, सर्वसहमति से, यूनानिमसली सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि उनके लीडर कौन होंगे, शास्त्री होंगे, and thus became country's next prime minister, second prime minister. शास्त्री was अनकॉन्ट्रोवर्शियल लीडर। अनकॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब क्या है कि उनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि भाई शास्त्री के साथ कोई और व्यक्ति आ गया और बोले भैया नहीं मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, फिर वोटिंग होगी, फिर दोनों में से मिल किसी एक को डिसाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। कोई उनके अपोजिशन में आया नहीं, क्योंकि उनको ये था कि शास्त्री से बेहतर कोई लीडर हमें नेहरू के बाद नहीं मिल सकता। From UP, who had been a minister in Nehru's cabinet for many years and had become to depend upon lot on him on his मतलब in his last year, यानी कि नेहरू के टाइम पीरियड को अगर हम लोग देखें तो नेहरू के टाइम पीरियड पर वो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल चुके थे। और जब नेहरू साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उस दौरान भी नेहरू को बहुत ज़्यादा असिस्ट किया, उनकी हेल्प की कई डिसीजंस को लेने में। तो एक मतलब नेहरू अपने आप में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, किसके ऊपर, शास्त्री के ऊपर, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए थे, वो बहुत सिंपल वे ऑफ लिविंग था उनका, तो उस हिसाब से वो बहुत फेमस थे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। कांग्रेस पार्टी में आम जनता के अंदर बहुत फेमस रहे। Earlier, he had resigned from पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे थे बेटा वो, और उस दौरान रेलवे मिनिस्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया और जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई, और उस एक्सीडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शास्त्री ने अपने ऊपर ली, और उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। द एक्सीडेंट वॉज फ्रॉम 1957 में एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। and accepted the moral responsibility for the major railway accident। तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग कि मिनिस्टर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और उसको लगता है कि शायद अगर उसके टाइम पीरियड में ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं तो आगे भी शायद कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो लोगों की जान से वो नहीं, मतलब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, और इसलिए उनको लगा कि शायद उनके काम करने के तरीके में कुछ गलती है, इसलिए उनको उसको काम को उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद है बेटा, Shastri was the country's prime minister from 1964 to 1966. During Shastri's brief prime ministership, the country faced two major challenges. बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार 2 मार्क क्वेश्चन आता है कि शास्त्री ने अपने टाइम पीरियड में कौन से 2 मेजर चैलेंजेस फेस किए। पहला चैलेंज जो है बेटा फूड क्राइसिस है, दूसरा चैलेंज जो है वो है आपका पाकिस्तान के साथ वॉर 1965 में। ठीक है, अब ज़रा डिटेल में देखते हैं। While India was still recovering from the economic implication of the war with China, क्योंकि 1962 में बेटा हमारा एक वॉर हुआ जहाँ पर हमने हमारी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया उसने, बट स्टिल वी हम लोग वॉर हार गए, बट हमारे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उस टाइम पीरियड पर। एंड उसी के बाद मॉनसून फेलियर हुआ, सूखा पड़ा, फूड क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा, जो कि जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और हम लोगों के पास ऐसे कुछ पॉलिसी या प्रोग्राम नहीं था जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में ज़्यादा ग्रोथ कर सके, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग नेचुरली तरीके से काम करते थे, या फिर हम कहें पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाया या नहीं हुआ था इंडिया में, और इन सब चीज़ों का फेलियर हमें फेस करना पड़ा। और मेन दिक्कत ये थी कि भैया कोल्ड वॉर चल रहा है और हम खाना मंगाए तो मंगाए कहाँ से, यानी कि कच्चा अनाज हम कहाँ से इम्पोर्ट करें। इस टाइम पीरियड पर अमेरिका से हेल्प ली गई, बट हम लंबे समय तक बाहर से खाना नहीं मंगा सकते थे, तो एक फूड क्राइसिस प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, जिसको रिजॉल्व करने के लिए शास्त्री जी ने एक स्लोगन भी दिया जिसमें जय जवान के बारे में वो जय किसान के बारे में वो बात कर रहे हैं कि किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप कल्टीवेशन करें, आप ग्रो करें और हम इस फूड क्राइसिस से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद है, एज डिस्कस्ड in the previous chapter, the country also faced a war with Pakistan in 1965। ये सेकेंड चैलेंज था जो शास्त्री ने फेस किया, एंड शास्त्री ने इन्हीं दोनों क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए एक स्लोगन दिया,
स्लोगन था जय जवान जय किसान, यानी कि एक तरफ वो जवानों को या इंडियन आर्मी को मोटिवेट कर रहे हैं कि क्या हुआ अगर हम लोग 62 में हार गए चाइना से, बट स्टिल वी आर केपेबल इनफ कि 65 में अगर हमें फिर से वॉर फेस करनी पड़ रही है तो हम लोग उसमें ज़रूर जीतेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे। फूड क्राइसिस बेटा जब देखो 64 में शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने और फूड क्राइसिस ऑलमोस्ट 64 में ही आया, ठीक है। और 65 में यानी कि कुछ टाइम पीरियड बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया। एंड ये जो पूरा का पूरा मतलब हर समय कुछ ना कुछ या कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। इसके बाद है बेटा शास्त्रीज फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज्ड द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस। और उन्होंने किसानों को जवानों को दोनों को मोटिवेट किया ताकि वो हम सब या फिर हम सब लोग इन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें। इसके बाद है बेटा शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रंट एंड। अब्रंट का मतलब है सडनली कोई चीज़ हो जाना, इनकी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था कि इतना जल्दी, यानी कि सिर्फ 18 मंथ्स के टाइम पीरियड में अगेन हमारे सामने वो सवाल आ जाएगा कि अब शास्त्री के बाद कौन। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शास्त्री एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करा उन्होंने। एंड ऑन 10th January 1966 व्हेन ही सडनली एक्सपायर इन ताशकंद। जैसे कि बेटा हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है कि जब जब वॉर होती है तो वॉर के बाद कहीं ना कहीं हम लोग है ना पीसफुल एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस तरफ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पीसफुल एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, किस देश के साथ हुआ, उसमें सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति कौन थे, आपको इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ताशकंद उस टाइम पीरियड पर यूएसएसआर की एक टेरिटरी का पार्ट था। यूएसएसआर ने एक मीडिएटर रोल प्ले किया इसमें। एट प्रेजेंट ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। एंड ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन द एग्रीमेंट विद मोहम्मद अयूब खान। 1966 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, और ताकि वॉर को ख़त्म किया जा सके और सिचुएशन को संभाला जा सके। इस सब सिचुएशन से बेटा हमारे पास एक पॉइंट ये भी सामने आता है कि किस तरीके से सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की गई, और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपना एक मेजर रोल प्ले किया। और किस तरीके से एक फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम है, इंडो पाकिस्तान का वॉर का प्रॉब्लम है, दोनों ही सिचुएशंस में सक्सेसफुल रोल प्ले किया। 64 का जो एक फूड क्राइसिस हम लोगों ने फेस किया वो ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोजेक्ट से सॉल्व करने की कोशिश की गई और बहुत हद तक हमने उसे सॉल्व किया। जो फूड हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, नौबत ये आ गई कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि हमें बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ा। तो इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्टेप टेकन बाय शास्त्री। आफ्टर दैट अब जब शास्त्री जी की डेथ हो गई 1966 में 18 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद ही, तो उसके बाद हमारे पास सिस्टम में कौन है एज अ पॉलिटिकल सक्सेसर, वो किस तरीके से काम किया, वो किस तरीके से सिस्टम में आई, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।